प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा जी और उनकी एक 10 वर्षीय पोती साथ में रहते थे। बाबा जी का पूरा परिवार एक दुर्घटना में इस दुनिया से जा चुके थे। बुजुर्ग बाबा जी नगर के एक चौराहे के पास बैठ जाते और गुहार लगाते, कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। कभी कोई कुछ दे देता, कभी बाबा जी खाली हाथ लौट आते और दादा पोती पानी पीकर ही सो जाते। एक दिन यश नाम का एक लड़का वहाँ आया और उसने कहा, बाबा जी, यहाँ निर्दयी और धोखेबाज लोग रहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। आप कुछ मत बोलना, बस आप तमाशा देखना, इन धोखेबाजों से मैं कैसे पैसे निकालता हूँ। यश ने बाबा जी को अपने साथ लिया और एक दूसरे चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। यश के पास एक गधा था। यश ने आवाज़ लगाना शुरू किया, कोई गधा ले लो, गधा, 10 लाख रुपए का गधा। आने जाने वाले सब सोचने लगे, कोई पागल है शायद जो 10 लाख का गधा बेच रहा है। तभी वहाँ से उस राज्य का मंत्री गुजरा। उसने कहा, यह क्या बेवकूफ़ी है, अभी मैं राजा से जाकर बोलता हूँ और तुम्हारी खबर लेता हूँ। उस व्यक्ति ने राजमहल में जाकर राजा को यह बात बताई। राजा ने कहा, चलो मैं अभी देखता हूँ। राजा रानी उसको देखने के लिए आए। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि उस गधे पर जो भी बैठेगा उसके पुरखे उसे दिखाई देंगे और वह उनसे बात भी कर सकेगा। राजा ने कहा, बात तो सही है, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा और रोज़ कोड़े बरसाए जाएंगे, और अगर बात सच निकली तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस गधे पर बैठो और देखो कि क्या तुम्हारे पुरखे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तभी टोकते हुए यश ने कहा, महाराज, इस गधे पर वही बैठे जो ईमानदार हो, गद्दार और बेईमान को इस पर बैठने से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, चलो बैठो गधे पर। अब मंत्री असमंजस में पड़ गया। मंत्री गधे पर बैठ गया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, यदि मैं सच बताता हूँ तो धोखेबाज साबित होता हूँ, इससे तो अच्छा है कि झूठ ही बोल दूँ। उसने कहा, महाराज, मेरे पिताजी दिखाई दे रहे हैं। वह झूठ मूठ में ही अपने पिता से बात करने लगा। अब राजा को यश की बात पर यकीन होने लगा। रानी ने राजा से कहा कि अब तुम भी गधे पर बैठो और देखो कि क्या तुम्हें तुम्हारे पुरखे दिखाई दे रहे हैं। राजा जैसे ही गधे पर बैठा, उसने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। रानी ने कहा, इसका मतलब कि तुम सचमुच मालिन के प्रेम में हो, तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। राजा ने कहा, नहीं, दिखने लगे, पिताजी के साथ दादाजी और दादी जी भी हैं। रानी खुश हो गई। उसने कहा, बात करो उनसे, हाल चाल पूछो। राजा ने भी झूठ मूठ में हाल चाल पूछा, अपने पुरखों से बातचीत की और अब राजा को 20 लाख रुपए देकर वह गधा खरीदना पड़ा। जैसे ही यश को 20 लाख रुपए मिले, उसने बाबा जी को सकुशल उनके घर पर छोड़ा और 10 लाख रुपए बाबा जी को देकर 10 लाख रुपए खुद लेकर वहाँ से चला गया। धन्यवाद।